सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। हाँ बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज आप लोगों का डाइस का सेकेंड क्लास है ना। डाइस के बारे में हम आपको बताए थे कि डाइस दो प्रकार का है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वह है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं। जनरल डाइस है ना, दोनों में 6 फलक होता है ना। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा बोलते हैं और जनरल डाइस को सामान्य पासा बोलते हैं। सब के बारे में समझा दिए थे और अब विपरीत भी निकालना बता दिए थे। लेकिन अब जो नया एग्जामिनेशन में अभी देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल जो सारा एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें ओपन डाइस के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए ओपन डाइस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। अगर मजा आएगा तब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। देखिए दोस्तों, आप किसी डाइस को खोलेंगे, सबसे पहले जान लीजिए कि डाइस में सतहों की संख्या 6 होती है। तो ये आपका ओपन डाइस है। क्या है? ओपन डाइस। ओपन डाइस ये आपका ओपन डाइस है ना। और इस ओपन डाइस में आप देख रहे हैं कि सतह कितना है? 1 2 3 4 5 6 सतह है। अब देखिए इस 6 सतह का, इसमें हम क्या, इस चिन्ह का ये जो आप एरो का साइन देख रहे हैं इसका क्या मतलब है, अब इसके बारे में बताएंगे। जरा ध्यान दीजिए। पहला बात यह जान लीजिए इसमें कि 4 का जो अपोजिट होगा, किसका अपोजिट? 4 का विपरीत। 4 का विपरीत, 4 का जो विपरीत होगा, 4 का विपरीत 6। ठीक, 4 का विपरीत क्या हुआ? 6 हुआ। दूसरा में 1 का विपरीत, 1 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। और तीसरा बात आपको बता दूं कि 3 का विपरीत, 3 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत 6 हुआ। 4 का विपरीत दोस्तों, 4 का विपरीत आपका 6 हुआ, 1 का विपरीत आपका 2 हुआ और 3 का विपरीत आपका 5 हुआ। अब इस डाइस को अगर हम फोल्ड करेंगे, इस ओपन डाइस को हम अगर फोल्ड करेंगे अर्थात डाइस बनाएंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि अगर हम इसको मोड़ेंगे यानी इसको डाइस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, कौन सा डाइस इसमें से बनेगा, कौन सा डाइस का फॉर्मेशन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो डाइस है इसमें आप 6 फलक को देख रहे हैं और ये जो डाइस है इसमें 3 फलक को देख रहे हैं। 3 फलक हिडन है, छुपा हुआ है। अब आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि यहां देखिए 4 का अपोजिट क्या है? 6 है। 4 का अपोजिट 6 है तो पहला वाला, और 1 का अपोजिट 2 है और 3 का अपोजिट 5 है। तो जो चीज अगर अपोजिट में रहेगा क्या वह कभी बगल में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। तो 4 का अपोजिट 6 है, इसमें 4 के बगल में 6 है, तो यह होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। अब देखिए 1 का विपरीत 2 है। 1 का विपरीत क्या है? 2 है। देखिए 1 का विपरीत 2 है, ये भी कभी नहीं होगा। फिर 3 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 5 है,
यानी यहां 4 के बगल में 6 हो गया, ये विपरीत नहीं ना, बगल में है, इसमें आप 3 सतह को देख रहे हैं, तो बगल में होगा तो विपरीत कैसे होगा, तो पहला गलत हो गया। फिर दूसरा भी 3 के विपरीत, 3 के बगल में 5 है तो दूसरा भी गलत हो गया। और तीसरा में भी देखिए 1 का बगल में क्या है, 3 है, तो तीसरा भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें 1 के बगल में 4 है, 1 के बगल में देखिए विपरीत में नहीं ना है 4, और 3 के विपरीत में क्या है, 3 के बगल में आपका क्या है, 4 है, 1 के बगल में 4 है, 4 के बगल में 1 है, अर्थात इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो इसके बगल में आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब को ठोक दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी और हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल डाइस, है ना। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और एक बात बता दूं, यह इसका डाइस का क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास अगर संख्या को हम बदल दे, है ना, जैसे कि आपके पास ये जो संख्या है यहां पर हम 4 लिख दें, ये प्रश्न नंबर आपका 1 था, आप समझे। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहां पर हम 4 लिखे, चलिए क्वेश्चन बदल देते हैं, यहां पर हम 5 लिखे, यहां पर हम आपको 1 लिखे, और यहां पर हम 6 लिख दिए। अब यहां पर 6 लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिए, है ना, और यहां पर क्या लिख दिए, यहां पर 2 लिख दिए। तो दोस्तों अब ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये तो आप मिटाएंगे, ये ओपन डाइस आप समझ गए, और ऑप्शन में यहां समझ लीजिए, ऑप्शन को भी डाइस बनाने में समय लगेगा, तो इसी डाइस से हम आप लोगों को बता देंगे। चलिए ऑप्शन से भी हम लोग अब देखेंगे, ऑप्शन भी देते हैं आपका, ये नया आपका 1 हो गया, है ना, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन में है 5 6 2, दूसरा ऑप्शन में है 3 2 1, तीसरा ऑप्शन में है 4 6 2, और चौथा ऑप्शन में है 1 4 5। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप इसमें पहले तैयार कर लीजिए, इसमें 3 का विपरीत, 3 का विपरीत बताइए, 3 का विपरीत क्या होगा मित्रों, 3 का विपरीत आपका 2 होगा। चलिए भाइयों, फर्स्ट बात आप समझ गए, सेकेंड नंबर बात को समझिए, है ना, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, इसमें 6 का विपरीत आपका 5 होगा, और फिर आपका तीसरा में 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत आपको 4 होगा, यानी 3 का विपरीत 2 हुआ, 6 का विपरीत 5 हुआ, 1 का विपरीत 4 हुआ, चाहे 2 का विपरीत 3 हुआ, 5 का 6 हुआ, और 4 का 1 हुआ। तो अब इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि अगर हम इसको फोल्ड करेंगे अर्थात डाइस बनाएंगे, तो कौन सा डाइस इससे बनेगा। इस 4 ऑप्शन में एक कोई डाइस का फॉर्मेशन होगा जो इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बन सकता है, जरा ध्यान देने वाला बात है। देखिए बहुत बेहतरीन है, 3 का अपोजिट 2 है, 3 का विपरीत 2 है, तो जब विपरीत है तो क्या हुआ, फलक जो है बगल में हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 का विपरीत 2 इसमें खोजते हैं किसमें है, 3 का विपरीत 2 जो है ना, 3 का विपरीत 2 है, बगल में होगा तो वह गलत हो जाएगा, बगल में तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये इसमें 3 के बगल में 2 है, विपरीत नहीं है। आइए अब देखिए 6 का 5 है, तो यह इसके बगल में है, जब विपरीत है तो बगल में कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद 1 का 4 है, तो 1 का 4 है ना, 1 का 4 ही बगल में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा ओपन डाइस ही पूछा जाता है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब को ठोकिए, ऐसा काम नहीं चलेगा बाबा, लाइक से सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
काफी बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं डाइस आपके लिए, और एक एक करके रीजनिंग का हम सारा पार्ट बनाते चलेंगे। आप देखते रहिए अल्फा स्टडी, इंजॉय करते रहिए। चलिए अब देखिए, आइए अब कुछ हम लोग जो फिगर देख रहे हैं, है ना, इसमें अब कुछ परिवर्तन करेंगे। चलिए यहां से हम इस सब को मिटाए हैं, है ना, इसको मिटाते हैं और इसमें भी डाइस का नंबर को भी हम मिटाते हैं। आइए अब आपको बताया जा रहा है कुछ नंबर से छोड़कर कुछ संख्या के बारे में, कुछ फिगर के बारे में, है ना। चलिए अब यहां से ये विपरीत वाला काम आपको रिमूव कर गया। अब देखिए जैसे कि यहां है बराबर, यहां है डिवाइड का साइन, चलिए, और यहां है आपका प्लस का साइन, यहां है आपका मल्टीपल का साइन, और यहां है आपका, यानी मल्टीपल के बाद ये है आपका ट्रायंगल का साइन, क्वेश्चन में देखा जा रहा है, और ट्रायंगल के बाद यहां है बराबर का साइन, और ये आपका डिवाइड है जी, ये आपका डिवाइड है, और फिर है यहाँ डिवाइड के बाद ये डिवाइड है, और इसके बाद यहाँ है आपका माइनस का साइन, ये आपका माइनस का साइन। चलिए अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपके ऑप्शन में यहाँ है माइनस, यहाँ है बराबर, और यहाँ है आपको प्लस, फिर उसके बाद दूसरा में है यहाँ है ट्रायंगल, फिर यहाँ है आपका डिवाइड, फिर यहाँ पर आपका क्या है प्लस, फिर चौथा है आपका डिवाइड मल्टीप्लाइड, और फिर है आपका माइनस, फिर यहाँ है आपका डिवाइड, डिवाइड के बाद यहाँ पर बराबर का साइन है, और यहाँ पर ट्रायंगल है। चलिए अब आप इसमें पहले लिख लीजिए कि कौन किसका बराबर का जो विपरीत होगा, यानी इक्वल टू का जो विपरीत होगा, इक्वल टू का विपरीत आपका माइनस होगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात देखिए, प्लस का विपरीत, प्लस का विपरीत, प्लस का विपरीत आपका, प्लस का विपरीत आपका ट्रायंगल होगा। फिर तीसरा बात लीजिए, मल्टीपल का यानी गुना का विपरीत, गुना का विपरीत आपको, गुना का विपरीत आपको, है ना, डिवाइड है। चलिए अब चेक कीजिए, बराबर का विपरीत माइनस, बराबर का विपरीत क्या है माइनस, बराबर का विपरीत माइनस, इसमें बगल में आ गया तो एक कैंसिल हो गया। उसके बाद है प्लस का विपरीत ट्रायंगल, तो प्लस का विपरीत ट्रायंगल, ये प्लस ट्रायंगल बगल में आ गया कैंसिल। फिर इनटू का विपरीत डिवाइड है, ये भी आपका कैंसिल। तो अब देखिए, अब जरा देखिए, यहां पर डिवाइड का विपरीत ट्रायंगल है इसमें नहीं है, देखिए नहीं है। अच्छा ट्रायंगल का बराबर है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आइए, अब कुछ ओपन डाइस को कुछ अलग तरीके से बनाकर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वह किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे आपको बता दूं कि जनरल डाइस में, है ना, अब ज्यादातर एग्जामिनेशन में ओपन डाइस के बारे में पूछा जा रहा है। यह जो ओपन डाइस है ना, ये आपका जो ओपन डाइस है इस तरह का होगा, इस तरह का ओपन डाइस होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस तरह का ओपन डाइस होगा जी। इस तरह के ओपन डाइस 1 2 3, 1 2 3, यहां है आपका 6 1 3, उसके बाद है 5 4 2। अब इस तरह के डाइस में आपको पता होना चाहिए कि यहां जो 2 का अपोजिट 5 होता है, 2 का अपोजिट क्या हो गया 5, यानी 2 का विपरीत आपका 5 होगा। फिर उसके बाद आपको 4 का विपरीत
ये 4 का विपरीत आपको 1 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 4 का विपरीत 1 होगा। और यहां है आपको 3 का विपरीत 6 होगा। विपरीत पहले लिख लेते हैं। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा भाई? 2 का विपरीत आपका 5 होगा। ठीक है। दूसरा बात, 4 का विपरीत आपका 1 होगा। देखिए दोस्तों, काफी बेहतरीन एकदम टाइप लेकर आए आप लोगों के लिए। और तीसरा नंबर बात यह है कि आपको 3 का विपरीत, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत आपको 6 होगा। मजा आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब को ठोक दीजिए। अब देखिए, अब यहां है आपका, याद रखिएगा कि 2 का विपरीत 5 है, 4 का विपरीत 1 है और 3 का विपरीत आपका 6 है। अब देखिए, ये है 2, ये है 5, यह है 4, यह है आपका 3, यह है 6, यह है 1 और यह है 3, 4, 1 और यहां है 1, 2 और 3। अब देखिए, इस तरह के डाइस को, है ना, अगर हम फोल्ड करते हैं, इस तरह के डाइस को अगर हम फोल्ड करते हैं मेरे भाई, इसमें भी 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6। इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो इस 4 डाइस में कौन सा डाइस का फॉर्मेशन हो सकता है, आप बताइए। तो सबसे पहले बात यह हम आपको बता दूं कि 2 का विपरीत आपको 5 होगा। तो जो संख्या विपरीत में है वह डाइस के बगल में नहीं हो सकता। ठीक। 4 का विपरीत 1 होगा तो 4 बगल में नहीं हो सकता। फिर 3 का विपरीत 6 है तो 3 का विपरीत 6 है तो 3 के बगल में 6 नहीं हो सकता। तो जरा देखिए, 2 के विपरीत में 2 का विपरीत 5 है तो 2 के बगल में 5 नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन पर कांटा लगा, कांटा लगा, ये होगा ही नहीं मेरे भाई। एकदम उड़ाइए, खेल जाइए, खेल जाइए। रैपिड फायर, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। किसी भी मार्कर कलम चलाने की जरूरत नहीं, एकदम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर दे देंगे 1 सेकेंड के अंदर में। अब देखिए, 4 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 1, 4 1 के बगल में नहीं होगा। कांटा लगा जी। ऑप्शन नंबर 1 पर कांटा लग गया, ऑप्शन नंबर 3 पर लग गया। अब 3 का 6, 3 का 6 नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, है ना, 5 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो आप पढ़ लिए हैं, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताएं आपको कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है ना, वह हम लोग उसका प्रयोग करते हैं लीडो में, और जनरल डाइस से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब आप स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा बोलते हैं और जनरल डाइस को सामान्य पासा बोलते हैं। तो इस तरह से आपको हम डाइस पर 2 वीडियो बनाए हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब को कर दीजिए, है ना। बेहतरीन से बेहतरीन रीजनिंग आपके लिए बनाते रहेंगे। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।